नमस्कार और हेलो सबको मेरी तरफ से। आज मैं बात करने वाली हूँ टीन डिप्रेशन के बारे में। टीन डिप्रेशन इज़ नॉट जस्ट कि ये टीनेजर्स को ही होता है, ये उससे छोटे बच्चों को भी आजकल बहुत इजीली और कॉमनली शुरू हो चुका है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है इस एज के बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना और उनकी ये टीन डिप्रेशन को जानना कि वो सच में टीन डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो डैट अगर आपके घर में या आपके आसपास या आपके कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा बच्चा देखते हैं कि जो इस डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। इसमें सबसे पहले तो ये कि अगर आपका बच्चा इस एज में है और बहुत नॉर्मल है कि बच्चों के साथ डेली लाइफ में बहुत कुछ होता है, उनके स्कूल में, उनकी ट्यूशन्स पे, जनरली घर पे भी बच्चों के साथ आपस में सिबलिंग्स में, तो कई बार कुछ बच्चे कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और समटाइम्स कुछ बच्चे उन चीज़ों के लिए सेंसिटिविटी उनकी ज़्यादा होती है। तो कईयों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी बातों से, बट कई बच्चों को उन्हीं चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हम इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हर बच्चे को ही डिप्रेशन होगा या कुछ पर्टिकुलर ये कैटेगरी होती है जिससे डिप्रेशन हो, नहीं, ऐसा नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। एक बच्चे में बहुत ज़्यादा जो है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो वो हर किसी की बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, बट समटाइम्स कुछ ऐसी ही सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ पे हमें बच्चे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं वो अपने टीचर्स, अपने घर में या और भी बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं उसके फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हों। तो आप पहले बच्चे में ये देखें कि वो खाना अच्छे से खा रहा है, इंसोम्निया या फिर हो सकता है कि उसे नींद नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, डेली अपने कमरे में रहना और कहीं बाहर नहीं जाना, फ्रेंड सर्कल में नहीं घूमना, फैमिली में नहीं बैठना, टीवी को एंजॉय नहीं करना या फ़ोन में लगे रहना, अपने अकेलापन अच्छा लगे, और एकदम से ओवर वेट मतलब वेट गेन करना या वेट लॉस होता जा रहा है अगर बच्चे का, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जुड़ी हो सकती हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो उससे स्ट्रेस दे रही है बट वो बता नहीं पा रहा है। इसी के साथ अगर आप देखिए एजिटेटेड हो जाना, बच्चा आपको उल्टे जवाब दे रहा है और बता नहीं रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम क्या, अगर आप पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं तब भी वो बता नहीं रहा है, तो कोशिश करें किसी न किसी तरीके से कि वो आप तक पहुँचे, आपसे बात करे और आपसे वो हर तरह की बात कर सके कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे एटलीस्ट डांटें नहीं जब वो आपको कोई भी किसी तरह की बात बताए, उसका सलूशन ढूंढें, समझाएं उसे। अगर वो गलत भी है तभी उसे उसी वक्त डांटे नहीं, उसकी पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो है आफ्टर डैट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है डांटना है, गुस्सा करना है, क्या करना है वो बाद में देखें। पर फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पूरी की पूरी बात सुनना बहुत ज़रूरी है, सो डैट कि उसके अंदर से वो सारी चीज़ें बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं और ये अगर प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक चलते हैं तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज ना करें। उसे किसी, अगर वो फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस करता है बच्चा या किसी ऐसे के साथ जिसके साथ वो फ्रीली बात कर सकता है, आप उसके पास लेके जाएं। नहीं तो काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट किसी के पास भी आप उसे लेके जा सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं जो कि विदाउट मेडिसिन, विदाउट डांटने के बिना आप उसे सॉल्यूशंस दे सकते हैं। क्योंकि हम कई बार पेरेंट्स वो बातें नहीं समझ सकते हैं जो बच्चों के साथ हो रही होती हैं कई बार, क्योंकि पेरेंट्स का सोचना और बच्चों का सोचना में फ़र्क आ जाता है, तो मे बी समटाइम्स वो रिलेट नहीं कर पाते हैं आपस में दोनों जने, ना ही बच्चा समझा पाता है ना ही पेरेंट्स। तो वहाँ पे जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उससे ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। तो ट्राई कि इन चीज़ों से हमें नज़रअंदाज नहीं करना है और इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझना है और हैंडल करना है। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम और वीडियोस के साथ मैं आपके पास आती रहूँगी।